अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 70वां सुपारा है सूरह अंबिया हमने शुरू की है, उसी को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, वो पाक है, बल्कि वो अल्लाह की इज़्ज़त वाले बंदे हैं। 26 वो इससे आगे बढ़कर बात नहीं करते और इसी के हुक्म पर अमल करते हैं। 27 अल्लाह उनके अगले और पिछले सब हालात जानता है, वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजस अल्लाह की मर्ज़ी के, वो सब अल्लाह की हैबत से डरते हैं। 28 और इनसे जो कहता है कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो हम इसको दोज़ख की सज़ा देंगे, हम ज़ालिमों को ऐसे ही सज़ा देते हैं। 29 क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया और हर जानदार चीज़ हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। 30 और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन इनको लेकर हिलने ना लगे और हमने इनमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि ये लोग मंजिल मकसूद तक पहुँचे। 31 और हमने आसमान को महफूज छत बनाया और वो लोग जो इसकी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं, और वही तो है जिसने रात और दिन सूरज और चाँद बनाया और हर एक एक दायरे में तैर रहा है। 33 और हमने आपसे पहले किसी मकाम को बकाए दवाम नहीं बख्शा, अगर आप मर जाएं तो क्या लोग हमेशा रहेंगे। 24 हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है और हम तुमको बुरे भले सब हालात से आजमाते हैं और तुमको हमारी तरफ लौट कर आने हैं। 35 और ये काफिर जब आपको देखते हैं तो बस आपसे हंसी ही करते हैं और आपस में कहते हैं क्या ये है वो जो तुम्हारे माबूदों को बुराई से याद करते हैं ताकि वो हालांकि वो रहमान के ज़िक्र पर इनकार करते हैं। तो देखिए ये जो सूरह अंबिया में है आयत जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखें अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमें बता दिया कि अल्लाह ने बताया कि ये एक रास्ता जा रहा है दोज़ख की तरफ, एक रास्ता जा रहा है जन्नत की तरफ। ये भी अल्लाह ताला ने हमारे पर छोड़ दिया कि हम दोज़ख की तरफ जाते हैं या हम जन्नत की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला ने बताया कि अगर हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाएंगे और अल्लाह के लिए किसी को शिर्क नहीं करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं बनाएंगे तो हम यकीनन जन्नत में ही जाएंगे। और अगर हमने अल्लाह के बनाए हुए अहकामात को हवा में उड़ा दिया, अल्लाह ने जो कहा हमने नहीं सुना, हमने किसी और को माबूद बनाया, किसी और को शिर्क किया, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि उससे कहो कि वो तुम्हारी हर बात माने। अल्लाह ताला कहेंगे कि वो उनको ले आओ जो तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता नहीं हिल सकता और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है और हमने अल्लाह ही को राज़ी करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए नहीं बनाया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया है कि देखें इबादत के लिए तो फ़रिश्ते भी हैं, इबादत के लिए तो हर वक्त जो अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन इंसान का हमारा इम्तहान है इस दुनिया में। जब हम समझेंगे तो जब समझ में बात आएगी तो लगेगा कि जैसे जब मौत के करीब होंगे तो हमें लगेगा ये तो हमने पलक झपकी और पूरी ज़िंदगी गुजर गई, हमने ज़िंदगी में क्या किया। तो इंसान तो दुनिया से जाना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि अभी उसको और ज़िंदगी चाहिए और ज़िंदगी चाहिए और ज़िंदगी। लेकिन अल्लाह ताला का जब हुक्म आ जाए तो हमें उसकी तरफ पलट कर ही जाना है। और ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि हम अल्लाह को किस तरह राज़ी करते हैं। हमारा काम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है और जन्नत में जाना है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मद्दे दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।